गाइस, मैं राजा सर आप लोग के समक्ष आ गए हैं। आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बात बताते हैं, लेकिन हम उसको माइंड में नहीं लेते हैं। हम वही बात बताते हैं जो आपके भविष्य से जुड़ा होता है और ऑथेंटिक होता है। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन जब भी अपडेट करें तो इसकी जानकारी सर्वप्रथम आपको मिल जाए। गाइज, आज हम लेकर के आए हैं एक नोटिफिकेशन निकल करके आज के डेट में ही, जी हाँ, आज के डेट में निकल करके आया है यूपीपीसीएल का, मतलब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। और ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। उसमें सिर्फ टेक्नीशियन बच्चे ही जा सकते हैं और जो आईटीआई किए हुए हैं वही बच्चे जा सकते हैं। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या चाहने वाले हैं, मेरे पूरे का पूरा आईटीआई वाले हैं। हमको पूर्ण विश्वास है, हमारे अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, जैसे उत्तराखंड से हो गए, राजस्थान से हो गए, मध्य प्रदेश से हो गए, इवन झारखंड से हो गए और बिहार के अन्य प्रांत से, मतलब बिहार के हर जिला से भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। हम सभी बच्चे को हम ये आगाह कर देते हैं कि ये यूपीपीसीएल क्या है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। और आप समझ लीजिए कि जिस तरह से हर राज्य सरकार अपने अपने डोमिसाइल बहाली निकालती हैं, मतलब राज्य सरकार कहने का मतलब है कि एक बिहार को छोड़ दिया जाए, तो हम बता दें कि आप यदि बिहार से बिलोंग करते हैं या राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप झारखंड में जाकर के नौकरी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं यदि आप में एबिलिटी है, एफिशिएंसी है, स्टेमिना है, तो आप जाकर के 10% सीट पर लड़िए, ठीक है ना। और 10% क्या, झारखंड आपको 99% सीट डोमिसाइल कर दिया है, ठीक है ना। उसी तरह से बहुत सारे बच्चे हमको पूर्व में भी कमेंट किए थे कि सर यूपी अभी उस तरह से नहीं किया है, तो हम आपको प्रमाण दिखाएंगे ना जी, प्रमाण दिखाएंगे। यूपीपीसीएल का देख लीजिए कि पेमेंट कितना करवा रहा है। बहुत सारा बच्चा अभी दिग्भ्रमित हो जाएगा, वो समझेगा कि यूपीपीसीएल का बहुत ही अच्छा बहाली आया है, इतना सीट निकल करके आया, हम इसमें फॉर्म भरेंगे। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि इस फॉर्म में आपको कितना सीट मिल रहा है फाइट करने के लिए, आप इसमें कि आप एलिजिबल है या नहीं है। हम सारे मुद्दा पे चर्चा करेंगे, आपके एज क्राइटेरिया पे चर्चा करेंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है ये वीडियो। यदि वीडियो पे आप नए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल आपको, मतलब यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं नोटिफिकेशन पे कि नोटिफिकेशन क्या कहता है। गाइज बने रहिए आप लोग। ये लीजिए गाइज, आप लोग के समक्ष आ गया है विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तब ध्यान से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, हम पॉइंट टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। देखिए, पद कोड 826, बिल्कुल ये राज्य सरकार का है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का है ये। और ये पूर्ण रूप से हिंदी में ही दिया जाता है नोटिफिकेशन, याद रखिएगा ये चीज। और आप देख लीजिए, आप इसको ऐड कर लीजिए। अनारक्षित मतलब यूआर में अनरिजर्व कैटेगरी जिसको कहते हैं 357 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग में 241 है। अनुसूचित जाति 187 है। अनुसूचित जनजाति 17 है। और आर्थिक ईडब्ल्यूएस जो आता है, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे 89 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, पद है। और आप टोटल को ऐड कर लीजिए, उतना आपका पद निकल करके आएगा। हम आपका यदि वेतन का बात करें तो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आपका वेतन मैट्रिक्स लेवल जो है 4 है। लेवल अभी चौथा चल रहा है, 7वां लेवल यदि लगाए तो पैसा बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन लेवल 4 है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है। और इसका पेमेंट देख लीजिए, न्यूनतम स्तर बता रहा है कि 27,200 रुपया होगा, ठीक है ना। और हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, यहाँ देखिए मेन तो टॉपिक यहाँ पे छुपा हुआ है 2 नंबर कॉलम में, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। भाई मेरे, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या कक्ष परीक्षा या विज्ञान एवं गणित में उत्तीर्ण होने के साथ ही नियमित छात्र के रूप में यदि निम्नांकित ट्रेड में आप किसी भी एक ट्रेड से 2 वर्षीय व्यवसाय मतलब प्रमाण पत्र आप लोगों के पास है, मतलब एनसीवीटी एससीवीटी। अब आपको पता हो रहा है कि एनसीवीटी क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, और एससीवीटी स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया। स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग आपको मतलब राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है, एनसीवीटी मतलब केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इस दोनों में से कोई भी है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आपका ट्रेड कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, जी हाँ, इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। अब हम सीट भी जान गए हैं, आयु सीमा जान जाइए। न्यूनतम आपको 18 साल होना चाहिए, ठीक है ना, न्यूनतम 18 साल। और मैक्सिमम आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम हम आपको बता दें कि आपका 40 साल यहाँ पे है आयु सीमा। देखिए हम आपको बता दें कि आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो देख लीजिए आप, न्यूनतम आयु सीमा 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 40 वर्ष होना चाहिए। अब इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आपका मतलब जो उम्र सीमा जो है, आप फी कितना पेमेंट कीजिए। अनुसूचित जनजाति और जनजाति श्रेणी के लिए 826 रुपया, भाई बहुत पैसा होता है, 826 रुपया कम नहीं होता है। और अन्य समस्त श्रेणी के लिए 1180 रुपया, लगभग इसको 1200 रुपया मान लीजिए। एक
फॉर्म का, एक टेक्नीशियन फॉर्म का इतना पैसा होना मतलब। और एक और चीज आप तो ध्यान ही नहीं दिए ना, यहाँ पे कहता है कि माध्यमिक शिक्षा जो होगा ना आपको उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल से होना चाहिए और विज्ञान का होना चाहिए, मतलब पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, बट बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। साथ में आप आईटीआई किए हैं, एनसीबीटी हो, एससीबीटी हो, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। पेमेंट कितना है पता है, आयु कितना है, 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 40 साल है, ठीक है। पे आपको पता है 826, और अन्य रिजर्व के लिए, अन्य के लिए आपका 1180 है, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया और एग्जाम का देख लीजिएगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे देख लीजिए, सामान्य अध्ययन मतलब तार्किक ज्ञान मतलब हो गया रीजनिंग से, और सामान्य अध्ययन से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, और सामान्य हिंदी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हाई स्कूल लेवल का, मतलब 10th तक का 15 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश का आपका 15 क्वेश्चन रहेंगे। तकनीकी विषय में मतलब टेक्निकल क्वेश्चन इसमें रहेगा 150। बाबू 150 प्रश्न मायने रखता है। 150, जो बच्चा ज्यादा ठोकेगा ना, 100 क्वेश्चन ठोक के आ जाएगा ना, उसका रिजल्ट कन्फर्म। राजा सर बोल दिए ना, कन्फर्म, ठीक है ना। तो टोटल आपका अधिकतम अंक 200 का होगा, मतलब 20, एक नंबर का एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो ये सारा क्राइटेरिया है, हमको बताना था। लेकिन आप इतना समझ जाइए कि राजा सर आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि आप यदि यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो इस फॉर्म को डालिए। यदि आप यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं भाई मेरे, इस फॉर्म को मत डालिएगा। ये कोई चैनल वाला नहीं बता रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं कि क्योंकि ये प्योर डोमिसाइल है, यहाँ पे ये पूर्ण रूप से कह दिया है कि आप हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है आपका उत्तर प्रदेश के माध्यमिक हाई स्कूल से पास होना चाहिए, साथ ही साथ इंटर स्तरीय आप मैथ से होना चाहिए, और तभी जाकर के एनसीबीटी या एससीबीटी से 2 साल का कोई भी मतलब ट्रेड जैसे इलेक्ट्रीशियन है जो दिया हुआ है आप किए हैं, तभी फॉर्म भरिएगा। तो आपको इस तरह का है आपके पास क्वालिफिकेशन तो भर सकते हैं। तो राजस्थान का तो बच्चा यहाँ से उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल या यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मतलब +2 तो करेगा नहीं, या झारखंड से या बिहार के बच्चा तो जाएगा नहीं। अपन अपवाद में एक्सेप्शन में रख लेते हैं 1 से 2%, ठीक है ना। तो वो बच्चा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। इसलिए दिग्भ्रमित नहीं होना है, इतना पैसा भी नहीं फंसाना है, क्योंकि हम जानते हैं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर चाहने वाले काफी मिडिल परिवार से आते हैं, और आप लोग को ये कदम भी बढ़ाना है तो फूक फूक करके बढ़ाना है। सो गाइज, वीडियो यदि अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों में भी शेयर करें और आगाह कर दे कि आप लोगों को कौन सा फॉर्म भरना है, कौन नहीं भरना है। राजा सर आपको दिशा निर्देश दे दिए हैं। ओके, बाय बाय।